हेलो दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में। इस क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो क्लास लास्ट तक जरूर देखना। और इससे पहले हमारे 20 प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। ये क्लास आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 में और इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है जबकि वो काला है? तो हमें नीला दिखाई देने का कारण ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना हुई थी और ये जो समिति रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1957 में। 1957 में रिपोर्ट दी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो कांवड़ जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में और ये नृत्य करती है तेरह ताली। तेरह ताली। तो मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजाति करती है तेरह ताली नृत्य, और ये जो नृत्य है तेरह ताली ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, मतलब किया जाता है। राजस्थान। तो जो तेरह ताली नृत्य है ये राजस्थान राज्य में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी खेलते हैं बॉल बैडमिंटन। और एक होता है बास्केटबॉल। बास्केट बॉल। तो बास्केटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। एक होता है वाटर पोलो। वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या होती है 7। एक और लिखे इसमें, बैडमिंटन। बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या होती है 2। एक और लिखना, खो खो। खो खो। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न का आंसर है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसने लिखा? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। और इसी वर्ष और इसी दिन 3 राज्य की स्थापना और हुई थी, जैसे आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदी हमारी रिक्त स्थान भाषा है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो है राजभाषा। तो हमारा राइट आंसर होगा राजभाषा। ऑफिशियल भाषा है हमारी हिंदी भाषा। कुछ लोग इसे राष्ट्रभाषा कर देंगे, बाकी वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? गुलाम का गुलाम कहते थे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते थे। और जो एकता प्रणाली शुरू की थी वो भी इसी ने की थी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवी लोकगीत किस राज्य का है? ओवी लोकगीत है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र। ओवी लोकगीत गाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति सेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कृति सेनन का संबंध है कथक नृत्य से। कथक, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है और ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसका संबंध है कृति सेनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोगुप दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो टोगुप दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। म्यांमार। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा टोगुप दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो राइट आंसर है हमारा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु अन्य धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? तो जो पारा होती है Hg, पारा, जो पारा धातु होती है वो अन्य धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का पारा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल अधिक होता है? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे अधिक होता है, H2SO4। इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र क्या, इसका ही सूत्र है H2SO4। एक सेकेंड रुकना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4 और अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा यही अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु राज्य में स्थित। तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु राज्य में स्थित। और ये जो मंदिर है ये भगवान
शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, समर्पित है। तो बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी गीता पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी गीता पुस्तक के लेखक है देवदत्त पटनायक, देवदत्त पटनायक। मेरी गीता पुस्तक के लेखक है देवदत्त पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेरे वतन के लोगों के गायक कौन थे? यानी जो ए मेरे वतन सॉन्ग था उसे गायक किसने था? तो आंसर लिखिए इसका, ए मेरे वतन के लोगों के गायक थे लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी ने यह गाया था ए मेरे वतन के लोगों। और जो इसके निर्देशक थे इस सॉन्ग के वो थे सी रामचंद्रन, श्री रामचंद्र। इसके ये निर्देशक थे इस सॉन्ग के निर्देशक। और इसे लिखा किसने था वो भी लिखना। लेखक कौन थे इस गाने के? लेखक थे कवि प्रदीप, कवि प्रदीप। तो ए मेरे वतन के लोगों को गाया किसने था? लता मंगेशकर जी ने गाया था। और इसके निर्देशक कौन थे? श्री रामचंद्र इसके निर्देशक थे। और इस गाने को लिखा किसने था? कवि प्रदीप ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन सहरावत का किस खेल से संबंधित है? तो अमन सहरावत का कुश्ती खेल से संबंधित है, कुश्ती। अमन सहरावत कुश्ती खेल से संबंधित है। और इन्होंने 2022 में अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीता था। में स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था 2022 में अंडर 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग वाले। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना हुई थी यूपीएससी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926। और संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मकबरा कौन सा था? तो भारत का पहला मकबरा था सुल्तानगढ़ी का,
सुल्तानगढ़ी। भारत का सबसे पहला मकबरा था सुल्तानगढ़ी का, जिसे बनवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने बनवाया था भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो लोह रक्त नीति अपनाने वाला शासक था बलबन। बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची नौकायान झील, नौकायान मतलब दुनिया की सबसे ऊंची जहां पर नौका चलती है, नाव चलती है, वो झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका, ये दुनिया की सबसे नौकायान ऊंची झील है, टीटीकाका झील, और इसकी ऊंचाई लिखी है मीटर में 3810 मीटर ऊंची झील है ये, जहां पर नाव चल सकती है। नेक्स्ट है, कोयला खदान क्षेत्र जिसका नाम है कोरबा, भारत के किस राज्य में स्थित है? कोयला खदान क्षेत्र जिसका नाम कोरबा है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, यह योजना शुरू हुई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो एलपीजी में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, अपना विद्यालय कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसका नाम है हमारा विद्यालय। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो उन दोस्तों को शेयर कर देना जो आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।